नमस्कार, मेरा नाम है जया और फूल कुमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे इस चैनल का नाम मैंने फूल कुमारी क्यों रखा। इतने सारे मॉडर्न नाम हैं, फिर मैंने ये अजीब सा नाम क्यों रखा। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू लिसन टू द स्टोरी बिहाइंड फूल कुमारी। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हुआ यूं कि जब मैं सेकेंड या थर्ड क्लास में थी तो एनसीईआरटी की एक किताब में एक चैप्टर था फूल कुमारी, और वो कहानी मुझे इतनी पसंद थी कि मैं घर जाकर भी उसको वापस पढ़ती थी और सोचती थी कि क्या वाकई में ऐसी कोई लड़की होती होगी। तो कहानी कुछ यूं थी कि एक राजकुमारी थी जिसका नाम था फूल कुमारी। बहुत प्यारी, बहुत खुश रहने वाली। वो जब हंसती थी तो सारी कायनात जैसे फूल, पेड़, पौधे, पंछी सब हंसने लगते। पर एक दिन राजा किसी उधेड़-बुन में थोड़ा परेशान सा बैठा था, और जब फूल कुमारी रोज की तरह हंसने लगी तो राजा ने डांट कर कहा, इतनी जोर से हंसना ठीक नहीं। और फिर वो उदास हो गई। उसके उदास होने से मानो सारी दुनिया ही उदास हो गई। अब वो हमेशा अपने महल में ही रहती, न बगीचे में जाती, न खेलने जाती। वो उदास रहने लगी थी और फिर धीरे धीरे सारा माहौल उदास हो गया। फूलों ने खिलना छोड़ दिया, पंछियों ने उड़ना, हवा का बहना रुक गया और बारिश भी थम गई। फूल कुमारी को इस उदासी की हालत में देख राजा और रानी भी बड़े उदास रहने लगे। प्रजा का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, इस नगर के पेड़ पौधे, चिड़िया, बच्चे सभी उदास हो गए हैं। यह सुनकर राजा फूल कुमारी के पास गए और बोले, फूल कुमारी, थोड़ा तो हंसो, देखो सब उदास है। राजा ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फूल कुमारी नहीं हंसी। फूल कुमारी की ये उदासी राजा, रानी और अन्य लोगों से देखी ही नहीं जाती थी। सब फूल कुमारी को हंसाने की कोशिश करते रहते थे, पर फूल कुमारी को हंसाने की सारी कोशिशें बेकार जाती। तब दुखी होकर राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि जो कोई भी फूल कुमारी को हंसा देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। उसके बाद तो लोगों की भीड़ लग गई। भालू वाला आया, उसने भालू का नाच दिखाया, लेकिन फूल कुमारी नहीं हंसी। फिर बंदर वाला आया, उसने भी बंदर का नाच दिखाया, लेकिन फिर भी फूल कुमारी नहीं हंसी। कोई भी फूल कुमारी को हंसाने में सफल नहीं हो पाया। न जाने कितने जादूगर आए, मसखरे आए, कलाबाज आए, पर फूल कुमारी को हंसा न पाए। सब परेशान थे। शहर चहकना भूल गया था। फिर एक दिन एक विदूषक आया, खुद को बकरे पर बिठाया। उसकी लंबी बढ़ी हुई थी दाढ़ी और लटक रहा था पेट भारी। पहरेदार ने उसे भगाने की कोशिश की, परंतु उस बड़े से पेट वाले आदमी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा किया कि वो फूल कुमारी को हंसा सकता है। उसका ये विश्वास देखकर राजा ने उस मोटे व्यक्ति को बुला लिया। उसने जैसे ही अपनी बकरी के साथ नाचना शुरू किया तो उसकी नकली मूछें जमीन पर गिर गईं। उसने अपनी नकली मूछें उठाई, तभी उसकी दाढ़ी गिर गई। उसने बहुत तरकीब लगाई फूल कुमारी को हंसाने की, पर फिर भी फूल कुमारी को हंसी न आई। अब जब वो अपनी दाढ़ी उठाकर जाने लगा, तब उसका बड़ा सा पेट भी जमीन पर गिर गया। उसके पेट का सारा कपड़ा खुल गया और ये देखकर फूल कुमारी जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ रानी, प्रजा, पेड़ पौधे, चिड़िया
सभी हंसने लगे। और जब राजा ने ये देखा तो उसकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। उनकी उनकी फूल कुमारी अब हंसने लगी थी। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर बहुत सारा धन देना चाहा, पर वो निकला राजकुमार और करता था फूल कुमारी से प्यार। जी हाँ दोस्तों, तो वो विदूषक असल में एक राजकुमार था। और जब उसे ये पता चला कि वो राजकुमारी जिसे वो मन ही मन चाहता था वो अब उदास रहने लगी थी, तो बिना किसी देरी के वो विदूषक बन उस राज्य में आया और अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से राजकुमारी फूल कुमारी को हंसाने में सफल रहा। यही नहीं, उसने फूल कुमारी के साथ राजा रानी का भी मन जीत लिया। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? इस कहानी को आपके सामने दोहराते हुए बस यही महसूस हो रहा था कि वाकई हंसी हमें अच्छा महसूस कराती है। और उस वक्त जब हम हंसते हैं तब एक्चुअली हमारे आसपास का वातावरण भी हंसता है और सब कुछ बड़ा लाइवली हो जाता है, जीवंत हो जाता है। और एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, चाहे हम इंडियन हो, NRI हो या फिर फॉरेनर हो, I mean किसी भी दूसरी कंट्री के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हंसते एक ही तरह से, हंसने की कोई लैंग्वेज नहीं होती। और देखिए ना, कोई भी भाषा बोलने से पहले हम सबसे पहले हंसना ही तो शुरू करते हैं ना। यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी नहीं पड़ती। सो से थैंक्स टू योर हंसी। चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए अच्छे विचार के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको फूल कुमारी की ये कहानी कैसे लगी। एंड आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई फूल कुमारी ज़रूर होगी जो आपकी दुनिया होगी, जिसे उदास देखकर आप भी उदास हो जाते होंगे। आपकी सारी दुनिया थम सी जाती होगी और जब वो हंसती होगी तो आपकी कायनात भी हंसने लगती होगी। प्लीज़ कमेंट किसे कहते हैं आप, तुम मेरी दुनिया की फूल कुमारी हो।